हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में दो जो हमारे टूल्स है हमने वो कवर किए थे, एक मूव टूल और दूसरा मर्क्यूरी टूल। ठीक है, राइट एंगल वाला टूल हमने पढ़े थे। ठीक है, अब इन दोनों टूल्स का आप लोगों को पता चल गया, इससे ऑब्जेक्ट मूव होता है और इससे हमारी सिलेक्शन होती है। ठीक है, आज जो हम टूल्स पढ़ेंगे वो हमारे टूल है एक लासो टूल, ठीक है, और दूसरा जो टूल है वो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये जो होते हैं ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन करते हैं और जो लासो टूल होता है ये हमारे मैनुअल होते हैं। ठीक है, तो आज हम मैनुअल और जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है वो दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लासो टूल। लासो टूल्स हम जाएंगे, लासो टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लासो टूल का आ जाएगा। इसके ऊपर सबसे पहले आपको लासो टूल नजर आएगा। लासो टूल को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको दो टूल्स और नजर आएंगे, पॉलीगोनल टूल और दूसरा जो है मैग्नेटिक टूल। ठीक है, ये टूल दोनों नजर आएंगे। तो हम सबसे पहले लासो टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाके ओपन पे जाएंगे, फाइल ओपन करके पैनल पे आ गया हूँ। अब यहाँ से हमें कोई भी इमेज पे क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये इमेज आ गई हमारी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। क्या लासो टूल क्या है? ठीक है, अब हम लासो टूल के बारे में पढ़ेंगे। लासो टूल ये एक सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, अब लासो टूल जैसे अब हम लासो टूल का काम देखेंगे कि लासो टूल क्या करता है। लासो टूल का भी ये काम है कि ये सिलेक्शन करता है, फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। मतलब कि अपने हैंड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे हमने रेक्टेंगल पे यहाँ से पढ़ा था, मर्क्यूरी से जैसे हमने कोई सिलेक्शन की तो बाय डिफॉल्ट एक सर्किल वाली जो सिलेक्शन आ गई। लेकिन इस पे लासो टूल पे ऐसे नहीं होता। लासो टूल पे आपको क्या होता है, सिलेक्शन होती है, फ्री हैंड सिलेक्शन होती है। ठीक है, कैसे होती है? हमने लासो टूल को अप्लाई किया, अब हम जहाँ जाएं हमारी मर्जी है, जहाँ से सिलेक्शन करें हमारी मर्जी है। ठीक है, जैसे वहाँ से सर्किल हो रहा था या रेक्टेंगल हो रहा था, तो यहाँ से रेक्टेंगल और सर्किल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से कैसे करके आप यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लासो टूल को जैसे ओपन किया हमारे पास इसका जो है एक प्रॉपर्टी पैनल बार खुल गया। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं। ये इसका काम क्या है, ऐड सिलेक्शन। यहाँ से हम सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अभी हमने जैसे सिलेक्शन बनाई, अगर हम मजीद इसका पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सिलेक्शन पे जाएंगे। ऐड सिलेक्शन पे जाके इसकी हम यहाँ से ऐड करेंगे इसको। ये देखो अब इसका सेक्शन जो है ना ऐड हो रहा है, यहाँ से इसका सेक्शन ऐड होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही सेक्शन रिमूव करेंगे, मतलब कि ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये जो टूल है आपको नज़र आ रहा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन से कोई चीज़ हटाना, इधर माइनस का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे जाके इसको ये किया तो ये सिलेक्शन इसकी हट गई है। ठीक है, अब दूसरा जो आता है ये आता है इनवर्स सिलेक्शन विद सिलेक्शन। इनवर्स पे क्या होता है, अगर कोई आपने सिलेक्शन की है तो वही सिलेक्शन रहेगी, बाकी सारी कट जाएंगी। मतलब कि आपको मैं बताऊं कैसे, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये सिलेक्शन रहे और सारी सिलेक्शन कट जाए, तो मैं इससे यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये सिलेक्शन देखो ये रही है और सारी सिलेक्शन क्या हो गई है, कट गई है। ठीक है, इस टूल की मदद से हम ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, लासो टूल का आपको पता चल गया है। यहाँ से इसका फेदर है, फेदर इसका मतलब कि जितनी सिलेक्शन है उसके कितना फेदर देना चाहते हैं वो फेदर है। ये इसके लाइन से लाइन शो हो या ना हो, मजीद ऐसा कुछ भी नहीं है इस पर। ठीक है, अब आते हैं पॉलीगोनल पे। ठीक है, पॉलीगोनल क्या है, ये भी एक सिलेक्शन करता है। ठीक है, जैसे लासो टूल से हम फ्री हैंड सिलेक्शन कर रहे थे, तो इस पे क्या है कि क्रिएट स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कोई भी स्ट्रेट अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह है उसकी जो सिलेक्शन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की एक सिलेक्शन होगी। ये देखें एक लाइन आ रही है। ठीक है, लाइन वाइज सिलेक्शन होगी। वहां से हम फ्री हैंड कर रहे थे और इसकी लाइन वाइज हम कर रहे थे। इसको मजीद जो एग्जांपल है हम एक इमेज के साथ देखेंगे। ठीक है, ओके वेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम जाके कोई बिल्डिंग की उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने उठाई है। ठीक है, अब हम इसकी अगर सिलेक्शन करेंगे तो फ्री हैंड से हमें मुश्किल लगेगा। यहाँ पे हम पॉलीगोनल की मदद से यहाँ से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब
यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखें स्ट्रेट लाइन जहाँ जहाँ पे रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ से सीधा है वहाँ पे रखें, ठीक है। इससे हम बिल्डिंग्स वगैरह या स्ट्रेट लाइन जो भी होती हैं उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। अब हमारी यहाँ से सिलेक्शन हो गई है। अब इसका वही जो दूसरे ऑप्शन है ये सब्ट्रैक्ट ऐड सेक्शन, अगर हमें कोई मजीद ऑप्शन चाहिए कोई सेट, तो वहाँ से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से इसको ऐड किया, अगर हमें यहाँ से इसको रिमूव करना है किसी पार्ट को, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रिमूव हो गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ से ये जो ऑप्शन है हमारा नाम क्या है इसका, इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स मतलब कि जो हमने सिलेक्शन की है अभी जो करें वो रहे और सारी सिलेक्शन क्या हो, कट हो जाए, इसका काम वही है, ठीक है। अब देखें सारी सिलेक्शन कट होगी, जो हमने सिलेक्ट किया वही सिलेक्शन रह गई है। फेदर का मसला वही है, जितना फेदर रखेंगे जब हम कलर करेंगे तो उस टाइम में आपको फेदर समझोगे फेदर क्या है, ठीक है। अभी आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है, अब आपने पॉलीगोनल का पढ़ लिया है कि पॉलीगोनल हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसको सिलेक्शन करने के लिए पॉलीगोनल है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा है वो है मैग्नेटिक लसर टूल। अब मैग्नेटिक लसर टूल का काम क्या है, ये आपके जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करके उन पे चलता है, ठीक है। जैसे कि अब हमें कोई पिक्चर हम लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल फरोर्स की लेके आते हैं इसकी, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा सही तरह से पढ़ेंगे, इसको जूम किया मैंने। अब मैग्नेटिक जो टूल है इसका क्या काम है, मेक अ सिलेक्शन बाय स्पैनिंग टू इमेज डॉट्स। इमेज के जो डॉट डॉट होते हैं उनको डिटेक्ट करके ये जो सिलेक्शन करता है, मतलब कि ये पिक्सल को डिटेक्ट करके सिलेक्शन करता है। अब देखें, ये देखें आपके जो पिक्सल को डिटेक्ट करके ये सिलेक्शन कर रहा है। अब हम सिलेक्शन इसकी कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन इसकी सिलेक्शन ऐसे होती है कि ये मैग्नेटिक होता है, ये खुद डिटेक्ट करके वहाँ पे आपको छोड़ देता है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक का टूल है, लेकिन इस पे जो है ना मैन्युअली हम काम करते हैं। ऑटोमेटिक का आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करने लगे हैं, ठीक है। माउस को इसके पास लेके जाना है तभी ये सिलेक्शन होगी। अभी इसकी सिलेक्शन हो गई है। अगर हमें ये मज़ीद पार्ट इसको हटाना है तो वही टूल्स हैं आपको नज़र आएंगे, ठीक है। कि सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी, अगर ये पार्ट हमें इसको मिलाना है तो हम यहाँ से लेके यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये देखो हो गया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कटेंगे तो यहाँ से इसको सिलेक्शन करके यहाँ से हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्ट हमें चाहिए तो ये वही कर सकते हैं। अब इस पे जो है ना फेदर वही सेम आ रहा है, फेदर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब विर्थ, कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये विर्थ जो है आप इसकी विर्थ के बारे में बता रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी जो ये हमारा डिटेक्ट कर रहा था, तो ये बार बार जो है ना दूसरी चीज़ें भी डिटेक्ट कर रहा था। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे तो ये सिर्फ इसकी सिलेक्शन करेगा, ठीक है। इसका वर्क यही होता है, ज़्यादातर इनकी चेंजिंग नहीं करनी, जो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होते हैं वही रखनी है, ओके। तो आज मैंने आपको बताया लासो टूल, पोलीगोनल टूल और मैग्नेटिक टूल, ठीक है। इनका वर्क क्या है आप लोगों को सबको पता चल गया है। इससे सिलेक्शन होती है, मैनुअल सिलेक्शन हमारी जो भी होती है इन टूल्स की वजह से होती है, ठीक है। तो कल हम सीखेंगे, तो दूसरी वीडियो जो हम बनाएंगे उसके बारे में हम सीखेंगे जो हमारे ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है उनके बारे में। आज हमने मैनुअल सिलेक्शन बनाना सीखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।